नमस्ते हिंदुस्तान। हम बलराम किसान हैं और आप है O2 पार्क में। कुछ प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था पर हम आगे बढ़ रहे हैं O2 पार्क के तहत। मैं आपको एक साइट विज़िट करा रहा हूँ। हम करीब 400 एकड़ में गायों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो किस तरीके से कर रहे हैं और क्या बेनिफिट्स हैं और क्या होना चाहिए, ये हमारी एक साइट त्रिभंगा की है। एक्चुअली इसके 3 कोने निकले हुए हैं, इसलिए इसको त्रिभंगा बोला गया है। एक कॉर्नर है, ये सीधा चले गया आगे तक, और अभी ये इतना जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने कटिंग किया है। 2 लाइन काटा है, 1 लाइन छोड़ा है, 2 लाइन काटा है। अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है और आज है 27 दिसंबर 2023। तो यह एक कॉर्नर पूरा आगे तक गया है त्रिभंगा का, और इसी से पैरेलल लगा हुआ एक कॉर्नर निकला है लेफ़्ट में। ये हमारा ई साइड है और बहुत ही प्यारा आउटपुट आ रहा है। राजस्थान की ज़मीन बहुत ही सुपीरियर है, सही है, बट उसकी नब्ज़ पकड़कर उसको चाहिए क्या वो हमें देखना पड़ता है। ये मैंने त्रिभंगा एक साइड दिखाया। दूसरा साइड है मेरा अनघ्या का। ये अनघ्या का फर्स्ट फेज़ है और यहाँ से अनघ्या सेकंड, थर्ड, फोर, और टोटल अनघ्या में 11 फेज़ है। ये सेकंड फेज़ है और हम पानी एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। राजस्थान की मैं अगर बात बतलाऊँ तो रेतीला बोरिंग छोड़ता है ज़्यादा पानी, तो रेत होने के कारण आप डायरेक्ट ड्रिप में चला नहीं पाओगे। यहाँ पूरे में बीके ड्रिप लगा है। और यह जो साइट है, यह है फ़िल्टर यूनिट, और इस फ़िल्टर यूनिट में अलग अलग 2 जगह से 3 जगह से पानी आ रहा है। एक अगर आप दिखाओगे जूम करके तो वो जो बड़ा वाला पाइप है उसमें 2 बोरवेल का पानी है, और एक इस तरफ लेफ़्ट साइड एक सिंगल जो पाइप है 90 mm का, इसमें 1 बोरवेल का पानी आ रहा है। तो 3 जगह का पानी इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर हमने ड्रिप इरिगेशन का यूनिट यहाँ से स्टार्टअप लिया था। और फिल्टर यूनिट को दिखाओगे तो 3 फिल्टर लगे हुए हैं। एक ही जगह से जो हमारा मोटर पंप है, ये 1 लाख लीटर पानी पर टाइम पर डिस्पैच कर रहा है। 1 लाख लीटर पानी पर घंटे का डिस्पैच कर रहा है, जो बीके ड्रिप से होते हुए 3 फिल्टर से निकल करके, उसमें एक साथ में शंकु फिल्टर है, 2 डिक्स फिल्टर है, और यह पूरा जा रहा है इस टोटल 50 एकड़ में डिस्चार्ज हो रहा है सेंटर सिग्नल एक जगह से। और मैं आपको नेपियर का दिखाऊं, थोड़ा परिचय दे दूं। जो मोबाइल पकड़े हुए हैं मेरे साथ में अंजलि जी हैं। हेलो अंजलि जी। Hi BK. Yes. Before you proceed to other side, BK, I just wanted to ask कि क्या हमें इन राजस्थान एरिया, हाँ, जहाँ पे इतना पानी की प्रॉब्लम है, ओके। तो हमें वाटर से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस तरह की फार्मिंग के लिए, जब हम बल्क फार्मिंग कर रहे हैं, या फार्मर्स को क्या और कहना चाहेंगे दैट व्हाट दे शुड कीप इन देयर माइंड? कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो फार्मर से छूट जाते हैं, या मैं कहूँ कि राजस्थान में काफ़ी सारे लैंड होल्डर हैं जिनके अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन बड़े बड़े पॉकेट हैं, और वो जब फार्मिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे से मिसिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि पानी में रेत आता है, शंकु फिल्टर की आवश्यकता है, आपको सही से ड्रिप का ग्राफ चाहिए, उसकी आवश्यकता है। इवन मैं आपको नेपियर दिखा रहा हूँ, बट यह सूत्र सभी तरह की फार्मिंग में काम में आता है कि आपका लेंथ उस ड्रिप का कितने फीट तक होना चाहिए, उसकी लाइन से लाइन कितनी होना चाहिए, पानी का ड्रिपर जो डिस्चार्ज कर रहा है 2 लीटर चाहिए या 4 लीटर चाहिए, वह 1.25 फीट पे ड्रिपर चाहिए या 2 फीट पे चाहिए या 1.5 फीट पे ड्रिपर चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमने जो नेपियर लगाया है यहाँ पर, ये 6 फीट की डिस्टेंस पे लगाया है। अभी के योर आइडियोलॉजीज, हाँ, as far as farming is concerned, you always had a different ideologies. Yes, you know, yes. आपने हटके सोचा है हर बार। Yes, yes, yes. तो प्लीज एक्सप्लेन करिए एक बार कि नेपियर को लगाने में हाँ, what we should keep in mind, and especially जैसे राजस्थान, here we are standing in Rajasthan, yes, and सर्दी भी बहुत तेज है, बिल्कुल गर्मी भी बहुत तेज होगी, बिल्कुल पानी की जनरली शॉर्टेज है, बिल्कुल सही, मिट्टी रेतीली है, हाँ, बट स्टिल you were so very positive when we came here. ये पूरा एक बहुत जबरदस्त, it was a barren land. Yeah, हाँ, it was still we could see the sea. The ये land पहले was ऐसे ही like था, this. जो टीले पर आप खड़े हो ना, Yeah. इससे भी और खराब परिस्थिति And थी worse than this. सभी जगह। Condition was worse than this. Yes. And now we have reached up to this greenery. Yes. I mean, it's lush green, very very beautiful. I mean, it's so pleasing to eyes, you know, soothing to your eyes. तो आप मुझे ये बताएं, what is your ideology about this plantation?
and residue free, Yes. lush green, full of nutrients. बिल्कुल ठीक। And क्या मतलब what you will advise to your farmers or people who are need for their own cattles, खुद के लिए अगर वो उगा रहे हैं, हाँ, तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे उनको? राजस्थान को मैं मद्देनज़र रखकर बतला रहा हूँ, लेकिन ये मैक्सिमम पूरे भारत की कंडीशन है। राजस्थान में जैसे आपने कहा टेम्परेचर एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गर्मी, 45-47 डिग्री, टेम्परेचर डाउन। अभी दिसंबर और जनवरी की रातें कहीं कहीं पर तो ज़ीरो भी होता है या +5 +7 तक टेम्परेचर जाता है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन आप जूम करके दिखाएंगे तो एक भी पत्ती में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखेगा, पूरी हरी लस ग्रीन और लाइन से लाइन 6 फीट। पहले मैं इसका डेटा देता हूँ, फिर मैं बतलाता हूँ कि ऐसा क्यों किया है। लाइन से लाइन हमने 6 फीट रखी है, एक लाइन से दूसरी लाइन। ड्रिप 6 फीट पर है और ड्रिप के अंदर जो पानी डालने वाला ड्रिपर आता है, एक ड्रिपर से दूसरा ड्रिपर 1.25 फीट पर है और 16 mm का ड्रिप लाइन है और 2 लीटर का डिस्चार्ज है। ये जो मिट्टी है ये पूरी की पूरी रेतीली है, जहाँ पर पानी आने से ही ये अगर आप देखोगे तो पूरा रेत है। और राजस्थान जाना जाता है रेगिस्तान से, हालांकि पूरे राजस्थान में रेगिस्तान नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ये पीली मिट्टी रेतीली है, तो पानी जैसे ही आता है नीचे लीच होता है। तो हम जहाँ पर भी फार्मिंग करें, मैं किसानों को भी कहूँगा या जो बिजनेसमैन फार्मर हैं जो फार्मिंग को एज ए बिजनेस के रूप में लेकर के जा रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप जहाँ फार्मिंग करें कैलकुलेट फार्मिंग। बीके ड्रिप इसमें पूरे में लगा हुआ है, अभी 60 एकड़ में और 400 एकड़ में हम जा रहे हैं। तो पूरे 60 एकड़ का हमने सर्वे किया, उस सर्वे के हिसाब से डेटा निकाला कि कहाँ मॉइस्चर कंटेंट कितना टिकता है, कितना पानी लीच होता है, उस हिसाब से ड्रिप का ड्रिपर डिजाइन होगा कि कितने लीटर पानी पर घंटे का डिस्चार्ज चाहिए। जैसे हमने ये तालाब भी बनाया है, तो तालाब में अभी जो हमारा मोटर पंप है उस क्षेत्र के मुताबिक ये सेंटर लाइन हमने किया है कि 1 लाख लीटर पानी 1 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी के हिसाब से हमने जब 6 फीट पे ड्रिप लगाई तो 1 एकड़ में ड्रिप आपका आता है 2300 मीटर और 1.25 फीट पे हमने जो ड्रिपर रखे हैं तो इसमें लगभग 6000 ड्रिपर आते हैं 1 एकड़ में। और 1 एकड़ में 6000 ड्रिपर आने से आप 2 लीटर डिस्चार्ज हमने यहाँ पर रखा है और पानी बहुत ही स्मूथली पूरा फैल रहा है। तो हमें 1 एकड़ में 12,000 लीटर पानी लग रहा है और 1.25 लाख से 1.5 लाख लीटर का डिस्चार्ज है, पर हम उसे 1 से 1.25 लाख पर रख रहे हैं। तो 1 एकड़ में 12,000 लीटर पानी लग रहा है 1 घंटे का। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 10 एकड़ एक बार में ही 1 टाइम में चला पा रहे हैं। जैसे मोटर पंप चल रहा है तो अभी हमारा जो पानी चल रहा है 10 एकड़ में एक बार में चल रहा है। जब आप साइजेबल फार्मिंग करते हो तो आपके बड़े पॉकेट को एक साथ में प्ले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 60 एकड़ पे हैं तो 6 बार में हम 10-10 एकड़ करके पार्टीशन करके हम 6 बार में पूरा का पूरा 60 एकड़ को पानी प्रतिदिन दे रहे हैं। नोट करना मेरी बात को, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अय्यर आप भी समझिए कि ठंडी जितना ज्यादा होगी उतना ताजा पानी पर डे का चाहिएगा, गर्मी जितना ज्यादा होगा उतना ताजा पानी प्रतिदिन का चाहिएगा। तो हमारे पास किसानों के पास लाइट बिजली लिमिटेड है, हमारे पास बिजली है 8 घंटे। अब 8 घंटे में आपको प्रतिदिन ताजा पानी देना है तो आपके फीडर अगर छोटे छोटे हुए, 60 एकड़ में मैं अगर फीडर 2-2, 3-3 एकड़ का बनाऊंगा तो मुझे काफी समय लगेगा पानी इरिगेट करने में। तो हमने क्या किया है, 10 एकड़ का एक फीडर तो 6 फीडर, हम 1.25 घंटे हर फीडर में पानी दे रहे हैं। तो प्रतिदिन प्रति फीडर 1.25 घंटे पानी, मतलब आपको 15,000 लीटर पानी से 18,000 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति एकड़ को मिल रहा है, जिसका ये असर है कि एक भी पत्ता डैमेज नहीं है और हरी भरी नेपियर है। 6 फीट पे नेपियर है। अभी हमारा आउटपुट आ रहा है लगभग फर्स्ट कटिंग का, जो सेकंड कटिंग आ रहा है वो जा रहा है 18 से 20 टन प्रति एकड़ प्रति 60 दिन में, 50 से 60 दिन के अंदर। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग का जो हमारा आउटपुट आ रहा है 10 टन से 12 टन प्रति एकड़ प्रति 50 से 60 दिन की कटिंग में। 6 फीट पे लाइन, 1.25 फीट पे ड्रिपर, 1.25 फीट पर नेपियर, 1.25 से 2 फीट पर नेपियर का प्लांटेशन। सिंपल सी छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, बट इन ट्रिक्स में गाइडलाइन मायने रखेगी, ड्रिप का कैलकुलेट मायने रखेगा। यहीं पर अगर आप फ्लड इरिगेशन पे जाएंगे तो शायद इतना आउटपुट आएगा नहीं पूरे राजस्थान में, क्योंकि रेतीली जमीन है, बैरन लैंड है,
पानी अगर फ्लड का दिया तो पूरा बहकर निकल जाएगा। ये जो मिट्टी है ये पूरी ऐसी मिट्टी है कि मिट्टी को ही पानी बहा के चले जाता है, जिसको निमाड़ में बोलते हैं खोल गिरना। पानी जैसे दिया मिट्टी को लेकर के ही भग जाएगा, तो आपके वहाँ पानी सोखेगा नहीं। और मेरे पीछे देख पा रहे हो ये त्रिभंगा है, इसका सेकंड कटिंग हो चुका है। तो त्रिभंगा में अगर मैं दिखाऊं अंजलि जी आपको, तो त्रिभंगा में इसी स्टाइल में हमने जो किया है, आप जूम करके दिखा पाओगे तो नेपियर की थिक और उसका फैलाव दिखेगा। यह 20 टन प्रतिदिन निकल के आ रहा है। अभी जूम करने पे पता चलेगा प्रतिदिन से, इन द सेंस कि हम जो पर डे कटिंग कर रहे हैं 1 एकड़ की, इसलिए मैं प्रतिदिन बोल पा रहा हूँ। प्रति 50 से 60 दिन के अंदर नेपियर निकल के आ रहा है 1 एकड़ से 20 टन। अंजलि जी, भारत में आप O2 को लेकर के बैरन लैंड डिजाइन करने के लिए आगे बढ़े हो, कुछ करके दिखा दिया है। एयरफोर्स में रहकर भारत की सेवा करते हुए, बॉर्डर की सेवा करते हुए, अब खेतों में किसानों के साथ और प्राणी संरक्षण और प्रकृति के साथ आगे बढ़ रहे हो। करेक्ट। कैसा फील कर रहे हो और क्या मैसेज देना चाहोगे इंडिया को कि किस तरह की फार्मिंग पर जाए? सी, इफ़ यू आस्क माय पर्सनल फीलिंग, मुझे तो पहले विश्वास नहीं था कि आई कैन डू दिस। ये कर पाएंगे। It's because of you that with your techniques, PK, we could hack this, and I could reach to my dreams. You can say this is the commencement of what I want to do subsequently. Okay. And this is a stepping stone. This is the first step which we have taken probably, and we want to leap higher and higher. And when we have to make anything sustainable, it means that it should keep working on its own. We should not interfere with it much. So presently the land was in such bad state. Yes, yes. Now we had looked after it in its nascent stage, when it was child, when it was baby, and now it has taken its growth. I believe now they have learned how to grow here. मुझे ऐसा लगता है नेपियर सीख चुकी है अब यहाँ पे कैसे उगना है. So probably by this harvesting end or maybe the third cycle, we don't have to look them after much. अब ये adult हो गए हैं, adolescent stage को cross कर चुके हैं, and now they can look after themselves in due course of time with little maintenance. Okay. So this is what we want as O2, as a team. We want to do all across the world. To start with from India, we are doing from Gaushala, but I mean for every farmer, for every progressive farmer, or anybody who's dealing with this kind of a industry or who's producing the fodder, I think this will be the right way to go about it. How to save water, how to conserve your soil, how to enhance the quality of soil, because अब यहाँ पे जो soil की quality है वो भी nutrient rich हो गई है. Yes. उसमें खुद का एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, एंड विदाउट एनी आर्टिफिशियल और केमिकल थिंग एडेड टू इट. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, O2 हर उस इंसान को गाइड कर रहा है जो बैरन लैंड डिजाइन करने में आगे जा रहा है. एब्सोल्युटली. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग अ बैरन लैंड, ओके, जनरेटिंग अ ग्रीन कवर, डेवलपिंग द सॉइल स्ट्राटा, वी आर देयर विद यू. एक्सट्रीम पॉइंट पर भी जाकर के O2 इस तरीके के काम कर रहा है. जैसे तो मैंने अभी लेटेस्ट में समझा है कि O2 टीम अभी उज़्बेक होकर के आई है. हाँ. और वहाँ पर तो बर्फीले पहाड़ है. That is another interesting story. Yes, अभी हम एक्सट्रीम हॉट में थे, हमने डेजर्ट को डेवलप किया. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर टेकिंग इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्नो. ओके. एक्सट्रीम कोल्ड है. ऑफ कोर्स द होल ईयर द वेदर इज गुड, but there are challenges to it. So अभी हमने जो वहाँ पे सर्वे किया, we have identified a lot of barren lands, and fortunately the people there, the ministry there also had a lot of hopes from us. Good support was there from that side. So अब हम देखते हैं कि अब हम स्नो वाले एरिया में जहाँ पे स्नो होगा ही होगा, पता है हमें 2 महीना तो in any case दिसंबर एंड जनवरी, तो हम वहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल करते हुए कैसे हम फार्मिंग करेंगे. वी हैव आइडेंटिफाइड सम फ्रूट्स एंड समथिंग. O2 मंत्रा. हाँ, थ्रू O2 मंत्रा. सो वैसे भी एनीवन इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, वी कैन एक्सटेंड आवरसेल्व्स एज O2 मंत्रा, व्हिच इज आवर कंसल्टेंसी. ओके. So anyone can take our consultancy how to go about it, and you can do it yourself.
We don't have to India और execute out of it. India, दोनों Yes, जगह पर। India as well as outside. So now when we have visited Uzbekistan, at certain portions we are providing O2 mantra for certain piece of land. We are also extending some projects we are implementing on our side itself from Okay. our, through our investment. And thirdly, we will be teaching their farmers. This is what the next step, Okay. that Kisan Pathshala will be extended to other O2 से countries किसान also. पाठशाला कनेक्ट है ऑलरेडी, Connected तो है. जो O2 जहाँ कंसल्टेंसी दे रहे हैं वहाँ फार्मरों के लिए Yes, किसान पाठशाला भी आगे बढ़ते हैं। absolutely. ओके, Yeah. So learn and teach platform will be extended through O2 to other countries as well. ओके, So this is the thought process. थैंक यू अंजलि Yeah, जी। thank you. और ये जो O2 ने किया है ये पूरा भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो मैं पुनः एक बार आपको अनघ्या की सैर कराता हूँ। देखिए कितना लस ग्रीन है, और यह जस्ट मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, पुराने अनुभव और निरंतरता कर्म को साधते हुए आगे जो बढ़ते हैं उनके साथ में सफलता मिलती है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, बाय।